हाँ प्यारे बच्चों, आज जो है मैं आप लोगों को थर्ड और फोर्थ क्लास के बच्चों को मतलब ग्रामर सिखाऊंगा। जैसे कि क्लास में हम लोग प्रोज का जो किताब थी वो बुक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कई बार रिवाइज भी किए हैं, लेकिन ग्रामर जो है आप लोग पढ़े नहीं है, तो थोड़ा हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग दिस का प्रयोग पढ़ेंगे। दिस, THIS। दिस मीन क्या होता है? दिस मीन होता है यह का मतलब क्या हुआ? तो इसका प्रयोग यहाँ लिख देंगे कि दिस का प्रयोग तो बच्चों दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये कुर्सी है तो मैं कहूँगा दिस इज ए चेयर। यहाँ मेरे पास टेबल है, मैं कहूँगा दिस इज ए टेबल। तो दिस मीन होता है यह। ठीक है, और नजदीक की एक से अधिक वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चाहे तो इसका ऐसे डेफिनेशन लिख भी सकते हैं कि नजदीक मतलब क्या? नजदीक का मतलब होता है पास, नजदीक की किसी एक वस्तु के लिए नजदीक की किसी एक वस्तु के लिए नजदीक किसी एक वस्तु के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। दिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण में दीजिए, जैसे यह एक कलम है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे दिस इज ए पेन। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि जैसे हिंदी में हम लोग खड़ी पाई लगाते हैं ना, यह एक कलम है, उसी तरह इंग्लिश में जो है लास्ट में एक पॉइंट लगा देते हैं, उसको फुल स्टॉप कहते हैं। तो जब सेंटेंस खत्म होती है तो हम पॉइंट लगा देते हैं। दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। ठीक, यह एक गेंद है। पास में अगर कोई गेंद आपके पड़ी है तो उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे दिस इज ए बॉल। ठीक है, इज का मतलब क्या होता है? इज मीन होता है इज मीन क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, इज मीन होता है कोई वस्तु होती है ना। ए मीन होता है एक, ए मीन होता है एक। ठीक, ये दिमाग बना लीजिए। तो इसको आप लोग समझ रहे हैं और देख लीजिए इसको। अब हम डेट का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, डेट के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको आप अपने गार्जियन से अगर समझ में ना आए, मतलब छोटे बच्चे को ना समझ में आए, तो अपने गार्जियन से इसको पुश करके मतलब रोक के देख सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, गार्जियन तुमको बताएगा, वीडियो ये देखोगे, और अगर जिन बच्चों को पता है कि भाई हम खुद देख सकते हैं तो वो खोल के देख सकते हैं। ठीक है, आगे आगे हम डेट का प्रयोग पढ़ते हैं। डेट, इसको बोलते हैं THAT। डेट मीन होता है वह। डेट मीन क्या होता है? वह का मतलब क्या हुआ? डेट का प्रयोग हम डेट का प्रयोग कैसे पढ़ते हैं? डेट का प्रयोग कहाँ यूज किया जाता है? वहां प्रयोग किया जाता है जो दूर एक वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे मान लो मेरे नजदीक वो पेड़ दिख रहा है, थोड़ा दूर है,
नजदीक के लिए तो दिस का प्रयोग होता है, दूर के लिए डेट का प्रयोग होता है। मान लो कि वो दूर में से पेड़ है तो वो कहूँगा डेट इज ए ट्री, डेट इज ए मैन। ऐसे हमसे कुछ दूरी पर अगर कोई एक वस्तु हो तो उसके लिए हम डेट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दूर की एक वस्तु के लिए, दूर की ऐसे लिख लीजिए इसको, दूर स्थित किसी एक वस्तु के लिए डेट का प्रयोग होता है, डेट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें हम कि वह एक खाट है। खाट का मतलब क्या? खाट का मतलब है खटिया, जिस पर हम लोग सोते हैं। तो वह के लिए हम क्या लगेंगे? डेट लगाएंगे। डेट इज ए कॉट। कॉट मीन क्या होता है? खाट, खटिया। उसी तरह वह एक आदमी है, तो वह एक आदमी है, तो इसके लिए बनाएंगे डेट इज ए मैन। यानी इस तरह जो है छोटे छोटे जो है सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो, और मैं तुम्हें 5 बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ, तुम अपना कॉपी पर बनाओगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो होमवर्क में लिख लो, यह एक किताब है। पहला ये हो गया। दूसरा, यह एक बॉक्स है। बॉक्स मतलब संदूक जिसको कहते हैं ना, संदूक संदूक है, संदूक का इंग्लिश बॉक्स होता है, BOX। चाहो तो इधर देख सकते हो, ना पता हो तो BOX बॉक्स में होता है संदूक। ठीक है, जिसमें सामान वगैरह रखते हैं, बक्सा का नाम सुने होंगे। तीसरा, यह एक गुलाब है। गुलाब क्या होता है? गुलाब का फूल देखे होगा ना, वही गुलाब। गुलाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं, पता ही होगा। नहीं पता है तो याद लिख लो, ROSE, रोज। रोज में होता है गुलाब, गुलाब। ठीक है, चौथा, यह एक तोता है। तो तोता तो पता ही होगा, तोता की इंग्लिश क्या होती है? बोलो, पैरट। ये बना लोगे, पैरट लिखाना नहीं है, मैं स्पेलिंग मालूम है तो लिख लो, PARROT, ऐसे लिख लो, PARROT, पैरट, तोता। हो गया। 5वां लिख लो, वह एक चींटी है। चींटी की इंग्लिश क्या होती है? चींटी की इंग्लिश होती है एंट। एंट मीन चींटी, ANT, एंट होता है चींटी। चींटी देखे हो? चलो ठीक है। वह एक बंदर है। बंदर का इंग्लिश तो बताना नहीं होगा, ये नहीं बताऊंगा, पता होगा तुम लोगों को। 6, 7 देखो,
वह एक भालू है। भालू, सफेद भालू है, सफेद भालू है, भालू है। सफेद का इंग्लिश क्या होता है? व्हाइट होता है ना। चलो मैं लिख देता हूँ, WHITE, व्हाइट। व्हाइट मीन होता है सफेद। भालू का इंग्लिश क्या होता है? बोलो। भालू का इंग्लिश बियर होता है ना। बियर मीन भालू होता है। सफेद भालू तो देखे नहीं होंगे। ये होते हैं ध्रुव प्रदेश पर, ठीक है, ध्रुव पर, वहां पर तो बर्फ जमा होता है, उसी में वह एक खिलाड़ी है। खिलाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेयर। प्लेयर मीन